नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स के हैं उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। इसी के साथ बोदीवाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रथम प्रश्न है, जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अंकुर पटवर्धन को सम्मानित किया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार। प्रश्न नंबर 2 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस राज्य में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की है? वर्तमान में भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। उन्होंने इस योजना की शुरुआत ओडिशा से की है। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसे अनिंदिता नियोमी अनाम को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से। प्रश्न नंबर 4 है, जनवरी 2019 में PSLV C-44 यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस यान ने अपनी किस उड़ान के तहत माइक्रोसैट R तथा क्लासमेट V2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के दौरान जिससे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, ये 40वीं सफलतापूर्वक उड़ान थी जिसके द्वारा ये स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 5 है, चांग E4 किस देश का चंद्र मिशन है जिसके तहत जनवरी 2019 में उसका रोवर U2-2 चांद पर सफलतापूर्वक उतरा? ये है चीन का मिशन, चंद्रयान मिशन है ये चाइना का। प्रश्न नंबर 6 है, किस राज्य ने किसानों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपए की फाइनेंशियल इकोनॉमिक असिस्टेंस देने का प्रोक्लेम किया है? ये पश्चिम बंगाल ने किया है कि अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 7 है, 1 जनवरी को ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का एक राष्ट्र है, उसके राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये ली है जेयर बोल्सोनारो ने ब्राज़ील की। ब्राज़ील के अंदर ही जो रियो डी जेनेरो शहर है उसी के अंदर अब ओलंपिक का आयोजन किया गया था वर्ष 2016 के अंदर। प्रश्न नंबर 8 है, 1 जनवरी 2000 को अमेरिका तथा किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी? 2020 को 1 जनवरी को अमेरिका और उसी के साथ इजराइल राष्ट्र था, उन्होंने यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है, उसकी सदस्यता छोड़ दी है। इजराइल राष्ट्र है ये। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख तथा भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिलते ही अब तक भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी हो चुकी है? 48 विभूतियां हैं जिन्हें आज तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2019 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को दिया गया, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न दिया गया। 1954 के अंदर सबसे पहले भारत रत्न दिए गए। भारत रत्न सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, 7 से 9 जनवरी 2019 के बीच किस देश की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थी? ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी जो कि 3 दिवस के ऑफिशियल विजिट पे आई थी 7 से 9 जनवरी के दौरान। प्रश्न नंबर 11 है, 17वें गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि कौन हैं? ये हैं सिरिल रेमाफोसा जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पर रहे थे। भारत में ये परंपरा रही है कि हर एक गणतंत्र दिवस के दौरान कोई ना कोई चीफ गेस्ट है जो कि भारत होस्ट करता है इस प्रोग्राम को, तब आता है। प्रश्न नंबर 12 है, 3 से लेकर 7 जनवरी 2019 को 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये पंजाब के अंदर किया गया, भारतीय विज्ञान कांग्रेस। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 13वां, शराब कारोबारी विजय माल्या किस अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित होने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति बन गया है? विजय माल्या जो कि शराब कारोबारी हैं यानी कि लिक्वर का व्यापार करते हैं, इनको भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 इकोनॉमिक ऑफेंडर के तहत इनको 2018 के अंदर बुक किया गया है, यानी कि भारत सरकार ने इन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। 9,000 करोड़ रुपए का इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं से कर्ज लिया था और उसके दौरान भारत सरकार ने इन पर पेनल्टी इम्पोज की थी क्योंकि इन्होंने तय समय सीमा के अंदर इस कर्ज का भुगतान नहीं किया था। इसी के तहत इनको इकोनॉमिक ऑफेंडिंग के तहत यानी कि भगोड़ा घोषित किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस पे कब्जा करती है, इसने उनको बुक किया है। प्रश्न नंबर 14 है, निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए
उसके तहत 20 से लेकर 22 जनवरी को 9वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर किया गया। इसके अंदर वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि देश और विदेश से अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ पर आकर व्यापार करें। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किस देश ने प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंजतीर्थ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है, नेशनल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है? ये पाकिस्तान ने किया है पंजतीर्थ। गौरतलब हो पाकिस्तान के अंदर हिंदू समुदाय है वो अल्पसंख्यक वर्ग के तहत आता है, इसीलिए प्रश्न अहम श्रेणी का माना जाता है राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको शामिल करना। प्रश्न नंबर 16 है, 2017 के लिए किसे नेशनल जियोस्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी जीवन भर के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि के तौर पर यह अवार्ड दिया गया है? यह जयंत कुमार घोष को। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि बर्फ की चादर से बिल्कुल ढका हुआ, इस पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई है? ये अरुणामा सिन्हा बनी है, पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे पीक चोटी पर चढ़ी है ये। प्रश्न नंबर 18 है, सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के लिए किस बैंक के साथ 926 मिलियन डॉलर के ऋण हेतु समझौता किया है? ये एशियाई विकास बैंक के तहत समझौता किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है। एशियाई विकास बैंक सभी एशियाई देशों को विभिन्न प्रकार की कर्ज योजनाएं प्रदान करता है, किसी प्रकार का ऋण लेना हो वो प्रदान करता है। खोजी पत्रकारिता प्रिंट माध्यम के लिए रामनाथ गोयंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ये किसे दिया गया? एस विजय कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। प्रिंट श्रेणी के लिए ये दिया गया क्योंकि पत्रकारिता वेब माध्यम से भी की जाती है, प्रिंटिंग माध्यम से भी की जाती है और सोशल माध्यम से भी की जाती है। इनको प्रिंट माध्यम के लिए जर्नलिज्म के अंदर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट की फ्रेश रिपोर्ट के अनुसार इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? ये आंध्र प्रदेश। इज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुख्य उद्देश्य व्यापार करने के उद्देश्य से कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य कितना सजग है, वहाँ पर कितना आसान है व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार के लिए आवश्यक स्रोत जुटाना, उसके अनुसार इज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स जारी की जाती है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया है? ये किया गया वाहिंगबाम लमन गांबा सिंह को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है इनको। प्रश्न नंबर 22, पुरुष एकल वर्ग में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट 2019 का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है केई निशिकोरी ने। अगला प्रश्न है, संसद में पारित किया गया 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 किससे संबंधित है? ये आरक्षण से संबंधित है। संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 154वां संशोधन विधेयक है। भारत के संविधान की यही प्रमुख विशेषता है कि इसमें लचीलापन अधिक है, कठोरता कम है। यही कारण है कि 17 वर्ष हुए हैं भारत के संविधान को लागू हुए और 124वें संविधान संशोधन इसके अंदर हो चुके हैं। अमेरिका के मुकाबले जहां का संविधान बड़ा ही कठोर है, कम लचीलापन है। अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक नया देश बना है? इस देश से अलग होकर एक बोगिनविले राष्ट्र अलग हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा असम समझौते के खंड 6 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइज की गई हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? MG बेजबरुआ को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR के नेशनल चैनल को बंद कर दिया है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत सन 1987 के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। विभाग का नाम बदला गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, जो कि वर्तमान में श्री सदानंद गौड़ा जी के पास है। अगला प्रश्न है, 22 मई को इसरो ने PSLV C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? यानी कि किस सैटेलाइट का सफल लॉन्च किया गया? ये रीसेट AB
टू बी इसका कंप्लीट नेम है। इसरो यानी कि जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर है, इसने ये लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 29 है, ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद यानी कि फेडरल पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने? दवे शर्मा ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर प्रथम व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के संसद के सदस्य बने हैं। प्रश्न नंबर 30 है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? जोमा अल हार्थी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 31वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया है। छत्तीसगढ़ का एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला प्रश्न है 32वां, नवंबर 2019 में इजराइल के अंदर आयोजित किए गए जल प्रौद्योगिकी व पर्यावरण नियंत्रण सम्मेलन में भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनको रिप्रेजेंट किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इनके अधीन आता है। भारत सरकार ने नया मंत्रालय बनाया है इसी वर्ष, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। प्रश्न नंबर 33 से 24 से 28 नवंबर के बीच किस देश के सेना प्रमुख फान वान ग्यांग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल यानी कि एक डेलीगेट भारत की आधिकारिक यात्रा पे था? वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पे था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय में खोजी गई सिस्तूरा सिंकाई किस प्रकार की प्रजाति का साइंटिफिक नाम पूछा गया है कि प्रजाति है? ये मछली की प्रजाति का नाम है सिस्तूरा सिंकाई, मेघालय के अंदर इसको खोजा गया है। अगला प्रश्न है 35वां, जनवरी में लॉन्च किया गया वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि हम विस्थापित हो चुके, ये मलाला यूसुफजई के इसके लेखक हैं। मलाला यूसुफजई इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली श्वेत अफ्रीकन महिला कौन बनी है? ये है सेरिये खुमेलो, पहली श्वेत अफ्रीकन वीमेन है ये। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक को $400 मिलियन ऋण देना का निर्णय लिया है? श्रीलंका को जो सेंट्रल बैंक है उसको $400 मिलियन का कर्ज देने का निर्णय लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का, जो कि सेंट्रल बैंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इस बैंक का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, 12 से लेकर 13 जनवरी को कहां पर 2 दिवसीय पार्टनरशिप समिट 2019 का आयोजन किया गया? ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर किया गया। इन्वेस्टमेंट के तहत किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, 2 दिवसीय है। अगला प्रश्न है, ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये है सू तसेंग चांग, जो कि नए प्रधानमंत्री बने हैं ताइवान। अगला है, इसरो ने कहां पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये बेंगलुरु के अंदर की गई है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इस्टेब्लिश करने की घोषणा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर ही इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र कुमार वैश्य। गौरतलब हो कि हर 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक जो कि 2020 में आयोजित करने जाने थे, उनको आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है और 2021 में जुलाई में करवाने का इनको निर्णय लिया है, क्योंकि वर्तमान में वैश्विक महामारी के कारण इस निर्णय के तहत ओलंपिक अगले वर्ष करवाने का निर्णय लिया गया। जापान के टोक्यो शहर के अंदर ये ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ओलंपिक के कार्यक्रम को टालना पड़ा था, यानी कुछ अपरिहार्य स्थिति के कारण इस कार्यक्रम को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है, भूस्खलन जोखिम निम्नीकरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रिजाइलियंस का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। यानी कि कम से कम भूस्खलन हो, यानी कि जो लैंडस्लाइडिंग का जो रिस्क है उसको कम किया जाए, रिडक्शन किया जाए, उसके लेवल को मिटिगेट किया जाए, इसलिए नई दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया। हाल ही में मैक्सिको में आयोजित इंटरनेशनल पुस्तक मेले के अंदर भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? संजय धोत्रे ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख
जनरल पूर्णचंद थापा को भारतीय सेना के जनरल रैंक के मानद पद से सम्मानित किया। नेपाल के प्रमुख हैं जनरल पूर्णचंद थापा, उनको भारतीय सेना का जो जनरल रैंक जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, भारतीय सेना का नेतृत्व करता है फेडरल लेवल पे, उसको मानद पद से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अमा घरे एलईडी योजना यानी लाइट एमिटिंग डायोड योजना हर एक घर तक इसका क्रियान्वयन किया जा सके की शुरुआत की गई है? उड़ीसा राज्य की पहल है। प्रश्न अगला है, फिलिप कॉटलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम नेता कौन हैं? ये हैं श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फिलिप कॉटलर पुरस्कार। किस राज्य की सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत की है? ये सिक्किम स्टेट की शुरुआत है कि हर एक परिवार के अंदर एक नौकरी हो, यानी कि हर एक घर के अंदर किसी न किसी तरीके से सरकारी योजना से जुड़ी हुई योजना आगे बढ़े एवं रोजगार का इम्प्लीमेंटेशन हर एक घर तक पहुंचे, इसलिए एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है सिक्किम सरकार की। अगला प्रश्न है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन प्रोक्लेम किया गया भारत के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? ये था गुजरात स्टेट। ये सामान्य श्रेणी को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से अक्षम है यानी कमजोर हैं, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसके तहत। 16 से 18 जनवरी को आधुनिक कृषि पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कन्वेंशन 2019 इसका आयोजन किया गया है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। प्रश्न नंबर 50 है, 15 से लेकर 16 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई के अंदर। हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये अध्याय पढ़ा, जिसमें हमने प्रश्नों से जुड़ी हुई विविध प्रकार की मिसलेनियस जानकारियां भी एकत्रित की। तो आने वाले जितने भी जो परीक्षाएं होंगी करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि हर एक परीक्षा चाहे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट की जाए, उसके अंदर करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगातार इनसे जुड़े रहना हमें परीक्षा की तरफ उपलब्धि को महत्वपूर्ण बना देता और आसान करा देता है। तो लगातार इनसे जुड़े रहिए, आगे भी हम अगला अध्याय लेकर आएंगे। तो आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।